डायलॉग सुना होगा ना, मूछे हो दंतुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। अब यहां हम कहते हैं दोस्ती हो तो मोदी ट्रंप जैसी हो वरना ना हो। कहने का मतलब यह है कि ये डायलॉग में कटाक्ष बहुत गहरा छिपा हुआ है। हर बार दोस्ती की सुगबुगाहट, हर बार कुछ टुकड़ा दिखता है, नजदीक जाते हैं, दुत्कार दिए जाते हैं, फिर पीछे आते हैं। समस्या इस देश को हो रही है, देश की समस्याएं बहुत सारी हैं। उन्हीं समस्याओं के बीच में एक नया तोहफा यूएस की तरफ से आया है, और कल जो हाहाकार शेयर मार्केट में आप देखने वाले हैं, आज तो बेसिकली शुरुआत उसकी हो चुकी है, उसके इंप्लीकेशंस आप देखिएगा क्या होता है। आखिर में ऐसा कौन सा तोहफा इस दोस्त ने अपने दोस्त को दे दिया। तोहफा दिया ट्रंप ने मोदी जी की तरफ, लेकिन समस्या में फंसेंगे ये महोदय। इनको आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, पीयूष गोयल इनका नाम है, वाणिज्य मंत्री हैं, और वैसे मेरे रडार पे विशेष रूप में रहते हैं क्योंकि ट्रेड डील को लेकर के हर उस कमी को इन्होंने अच्छा ही बताने की कोशिश की जहां पे बेशर्मी का हर वो चरम नेस्त नाबूद हो गया। हर उस पैरामीटर को इन्होंने क्रॉस कर दिया कि कैसे भी करके जो मैं मीडिएशन कर रहा हूं ये डील हो जाए। पता नहीं कोई निजी स्वार्थ है या क्या रीजन है, कहां ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, इनकी समझ से परे है। लेकिन समस्या इनको होने वाली है, क्यों होने वाली है वो देखिएगा। अब हुआ क्या कि ये दोस्ती चली तो थी, लेकिन कहानी विक्रम बेताल जैसी हो गई। अब विक्रम के पीछे बेताल चिपक गया है, छोड़ने का नाम नहीं है। कई बार कुछ चीजें अनावश्यक रूप से नजदीक आती हैं, लेकिन मजबूरी बन जाती हैं। आज मोदी जी के लिए ट्रंप या यूएस की ये दबाव की नीतियां मजबूरी बन चुकी हैं, क्योंकि पुतिन के इस पूरे बिछाए जाल में ट्रैप तो ये ट्रंप हो ही चुका था। अब यहां हो क्या रहा है, जिस तरीके से बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था यूएस की अपने नए रास्तों को तलाशने पे मजबूर कर रही है कि दो पैसे की कमाई कहां से की जाए। खर्चों को कम करने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब ये विक्रम बेताल में विक्रम परेशान है, और विक्रम इसका क्या इलाज ढूंढेगा वो देखने वाली बात होगी। हुआ यह है कि आज खबर इस रूप में लग गई कि साहब तोहफा मिल चुका है। भारत के लिए कहा गया है कि यूएस प्रपोजेस न्यू टैरिफ्स ऑन इंडिया। भारत पे टैरिफ वॉर तो चल ही रहा था, पहले 25%, फिर बढ़ा करके और 25% की पेनल्टी 50% हो गया, उसको घटा के लेके आए 18% पे, और कहा जी नहीं 500 बिलियन की डील भी करनी पड़ेगी, 500 बिलियन 5 साल में परचेज करना पड़ेगा। चीजों में हमने सरेंडर किया। रीजन ये था कि इसके पीछे परेशानी इनकी बढ़ी थी। रीजन क्योंकि पुतिन उस समय जब भारत के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, पेट्रोलियम की समस्याओं को सॉल्व कर रहे थे, उन्हीं दिनों के अंदर आप खबर देखिएगा, पुरानी खबर है, जून 28 2025 की, लगभग आज से 11 महीने पुरानी खबर में दिखा रहा हूं। यहां पे ट्रंप ने बोल दिया था कि वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया, हम भारत के साथ में डील करने वाले हैं, बहुत जल्दी डील हो जाएगी, और ये जो डील होगी ये बहुत शानदार होगी, इंडिया के मार्केट को हम ओपन करके रख देंगे। मेजर टारगेट इनका एक ही था कि एग्रीकल्चर मार्केट इनका चाहिए। 150 करोड़ की आबादी का देश है भाई, 150 करोड़। यहां पे परचेजिंग पावर बेहतर है, चीजें बढ़िया हैं, और अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश जो कि जीभ लपलपाता है और लार गिराता भागता है हर उस चीज के पीछे जहां 2 पैसे का फायदा है, दबाव की पॉलिटिक्स यहीं से शुरू हुई। और जब भारत ने इन चीजों को मानने से इनकार किया या कुछ वो हरकतें दिखाई कि नहीं जी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, इन्होंने एक पर्चा उठाया रेसिप्रोकल टैरिफ का और कहा कि ठीक है जी, हम भी तुमने जितना लगा उसका आधा तो लगा ही देंगे। दुनिया के अंदर टैरिफ वॉर का गेम शुरू हुआ था। यहीं से शुरुआत हमारे देश के उस निर्णय की होती है, क्योंकि उस टैरिफ के दबाव में हमने शायद सरेंडर करना उचित समझा। जब यह सरेंडर की पॉलिटिक्स शुरू हुई साथियों, क्योंकि एक शर्त अमेरिका की यह भी थी कि आपको यूएस से डिस्टेंस, माफ कीजिएगा, रशिया से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि वो टैरिफ के दबाव ने यूएस के लिए काम किया, और हमने हमारे उस पेट्रोलियम के, क्रूड के परचेज की रेशो को रशिया की तरफ से घटाना शुरू किया। हमने भले ही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात की हो, हमने रणनीतिक स्वायत्तता की बात की हो, हमने बात की हो जी हम हमारे हितों को सर्वप्रधान लेके चलते हैं। अभी जो मार्को रूबियो आए थे, विदेश सचिव या स्टेट सेक्रेटरी ऑफ यूएस इंडिया में, जिनको एस जयशंकर साहब ने खरा खरा सुनाया तो है, लेकिन कथनी और करनी में जब एक साम्यता हो तो मजा कुछ और है। यहां से हमने डिस्टेंस किया तो उसका प्रभाव यह हुआ कि हमें टैरिफ में कुछ रिबेट मिल गई। टैरिफ में मिली हुई इस रिबेट ने एक शर्त और डाल दी कि साहब 500 बिलियन डॉलर की खरीद आने वाले 5 साल में आप हमसे करेंगे। कुल मिला के भारत यूएस के प्रोडक्ट पे 0% टैरिफ लगाएगा और यूएस इंडिया के प्रोडक्ट्स पे 18% टैरिफ लगाएगा। ये आज के लगभग 7-8 महीने पुराने ये चर्चाओं के विषय हो गए थे। ऐसी ही बात में याद कीजिए, इसी पीयूष गोयल साहब को ये बोलते हैं, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते और करीबी रिश्तों का फायदा उठाया। कौन से रिश्ते हैं भाई? ये विक्रम बेताल के। देखिए तो सही,
अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल की है जो हमारे सभी पड़ोसियों, सभी आसपास के देशों और हमारे साथ मुकाबला करने वाले सभी देशों की तुलना में भारत को मिली सबसे अच्छी डील है। ठीक है जी, उसके कम कपड़े उतरे, आपने थोड़े, किसी के ज्यादा कपड़े उतरे, आपने थोड़े कम उतार लिए, फर्क यही है। अमेरिका के दबाव में आप आए और अमेरिका के दबाव में आपने राष्ट्र हितों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए इस चीज को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि हर बार वो दबाव डाल रहा था, रशिया वहां से संकेत दे रहा था, आरआईसी की बात से लेकर के वो कहता था भैया आरआईसी को मेंटेन रखिए, अमेरिका के दबाव में मत झुकिए, परेशानी होगी। लेकिन हमने वहां पे अपनी पोजीशन को इस एंगल में देख लिया कि ये हमारा रणनीतिक स्वायत्तता का कदम है। और हुआ क्या, जो लूट ट्रंप ने वेनेजुएला में की, वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को अगवा किया, वहां से 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल उठा लिया, चोरी कर ली और उस तेल को लाकर के कहां डंप करना शुरू किया, इंडिया में। कि इंडिया के पास में हैवी जो ग्रेड का क्रूड होता है उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी है जामनगर में। रिलायंस ने कहा जी हमें दीजिए माल, हमने कहां कंपनसेट किया, हमने कहां कॉम्प्रोमाइज किया, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि चोरी का माल हमारे यहां पे आया, हमने उसका वेलकम कर लिया, रशिया को साइड आउट किया और उससे क्या चाहिए था अमेरिका को, वो खुश हुआ। लेकिन यहां पे बीच में एंट्री होती है रशिया के इसी मुद्दों के बीच में चलते हुए अमेरिका के फेडरल कोर्ट की, वहां के सुप्रीम कोर्ट की। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला दिया और जिस समय पे ट्रंप महोदय अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए एंट्री कर रहे थे और ब्रेकफास्ट की टेबल पे सूचना मिलती है कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने आपके सारे टैरिफ प्रोग्राम को धराशायी कर दिया है, जीरो डिक्लेयर कर दिया है, नल एंड वॉइड है, आपका खेल खत्म। गुस्सा यहां पे शुरू हुआ और ट्रंप कहते हैं कि साहब ये जो आपने लिया है फैसला ये हम मानेंगे नहीं, भले ही आप हमारे फैसले को गैरकानूनी बताओ। तो इन्होंने कहा 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, मतलब मैं मेरे बातों पे अडिग रहूंगा। ये खबर मैं दिखा रहा हूं 21 फरवरी की, और इन्होंने कह दिया था ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मैं टैरिफ लगा के रहूंगा। और उसी का परिणाम यह हुआ था कि कुछ ही दिन बाद इन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ को अनाउंस कर दिया था। मामला वहां रुका नहीं था, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में समस्याएं कहां पैदा हो रही थी, जरा उसके ऊपर गौर करिए। ये जो टैरिफ ये 10% लगाया था, इसके पीछे एक 1974 का ट्रेड एक्ट है। ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122 ये परमिशन देता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये ग्लोबल टैरिफ या अपने देश में आने वाले इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा सकता है। इसने लगा दिया, लीगल था, टेक्निकल था। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी समस्या भारत के लिए कब पैदा होती है, जब उसी ट्रेड एक्ट का 122वां जो सेक्शन था उससे हटके 301वां जो ट्रेड प्रॉब आया, मतलब सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू कर दी भारत के ऊपर। अब भला यह है कि यह 301 सेक्शन है क्या, इस सेक्शन ने समस्या कैसे खड़ी की, क्योंकि यह भारत में जो जांच बिठाया, यहां पे देखने वाली बात यह है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की यह बात कहता है। मतलब यह है कि यदि किसी देश में कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, कुछ अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन कोई कर रहा है, अमेरिकी उद्योग को उससे नुकसान हो रहा है, फोर्स लेबर या अनैतिक सप्लाई चेन का उपयोग हो रहा है, तो यह जांच अमेरिका करता है और उसके ऊपर अपने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देता है। बात यहां यह है कि जो चीज दिखी जा रही है, रियल इसका पर्पस इस एक्ट का कुछ और था। यहीं पे भारत की चिंता शुरू होती है। आज यहां पे 3 जून को दोपहर 3:54 पे द हिंदू इस बात को लाता है कि साहब हमारे जो 301 के तहत ये जांच कर रहा था वो सिद्ध कर दी, इसने सिद्ध करके बहुत सारे देशों पे, लगभग 57-60 देशों पे टैरिफ का अनाउंस किया है। कुछ पे 10% डाला है, कुछ पे 12.5% डाला है। और उस विक्रम बेताल की जोड़ी में बेताल ने डंक मार दिया और कहा कि ले बेटा 12.5% वाले ब्रैकेट में तू चला जा। भारत को 12.5 वाले ब्रैकेट में डाल दिया। क्या अनाउंस किया पता है, कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर ना ये फोर्स लेबर के चार्जेस लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहां पे बंधुआ श्रम होता है। लेकिन जब इसको क्लेरिफिकेशन किया गया तो क्लेरिफिकेशन में इन्होंने कुछ बात कही कि जबरन श्रम की जो बात है, जबरन श्रम हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन इंडिया जहां से इंपोर्ट कर रहा है और वो चीजें जब मैन्युफैक्चरिंग करके, यानी उसको फिनिश्ड गुड बना के आप बाहर से स्पेयर पार्ट्स मंगा रहे हो, असेंबली यहां कर रहे हो, असेंबली करके चीजों को बाहर बेच रहे हो, तो जहां से आपने पार्ट इंपोर्ट करे हैं वहां पे फोर्स लेबर होता है। कुल मिलाकर के अब अमेरिका हमें हमारी इंपोर्ट पॉलिसी पर भी डिक्टेट कर रहा है। वो तानाशाही दिखा रहा है कि आप कैसे आयात करोगे, कहां और कितना आयात करोगे, ये बताना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां तक तो बात सही है, लेकिन दूसरी बात यहां पे इसी फोर्स लेबर के चार्ज में भारत के ट्रेड टैरिफ को बढ़ाना दूसरा संकेत देता है। वो ये है कि जिस प्रकार अभी यहां पे टीम आई है अमेरिका की और ट्रेड डील का इनिशिएटिव कर रहे हैं, जी ट्रेड डील जल्दी जल्दी कर लिया जाए। अब जितना जल्दी ये ट्रेड डील के ऊपर बात कह रहे हैं कि हमें ट्रेड डील कर लेनी है, उसी के बीच के अंदर 12.5% का टैरिफ, सेक्शन 301 के प्रॉब में भारत को फोर्स लेबर वाली बात में फंसाना,
ये सारा संकेत क्या है? ये सारा संकेत है कि ट्रेड डील के ऊपर दबाव डाला जाए, भारत पे दबाव डाले और सिग्नेचर करे और कह दे कि लीजिए हमने सिग्नेचर कर दिया, ट्रेड डील के अंदर आपका स्वागत रहेगा। आप थोड़ा देखिए, जब ये बात आई और पूछा गया कि साहब आप पे ये टैरिफ लगा दिया गया है, आप इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, तो देखिए क्या कहते हैं, व्हाट इंडिया सेड ऑन ट्रम्प्स प्रपोज्ड टैरिफ एमिड टॉक ऑन ट्रेड पैक्ट, यानी ट्रेड एक्ट पैक्ट पे बात चल रही है, ट्रेड पे, और आप जो है टैरिफ लगा रहे हो। न्यू दिल्ली, ध्यान से सुनिएगा, न्यू दिल्ली हैज सेड it remains engaged with the US on a proposal of an additional tariff of 12.5% on imports from India। मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो, आप बातचीत कर रहे हैं, आप हर सेकंड। अब यहां पे क्या है ना, इस दबाव को कैसे भारत ओवरकम कर रहा है या कैसे करेगा? आपने अगर इस दबाव को झेला और ट्रेड डील की, उस ट्रेड डील की वो शर्तें जो भारत के हितों के अनुकूल है ही नहीं, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, इसमें बहुत क्लियरिटी के साथ में आपको समझ में आएगा। अब साहब यहां पे कुल मिला के लगता यह है कि दोस्ती का पैमाना इसको ज्यादा ही छलक गया है। समस्या में हमारा देश इस रूप में आ जाएगा क्योंकि ये तनाव, ये दबाव भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान देगा, और नुकसान अर्थव्यवस्था का इससे बड़ा कोई लॉस किसी देश का वर्तमान समय में नहीं हो सकता। आप सेना के बल पे कुछ चीजों को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति के ऊपर यदि किसी को कमजोर कर दिया तो उसको बचाना बहुत मुश्किल है। यहां पे एक आर्टिकल, एक न्यूज में पढ़ रहा था, नाम है इनका अजय श्रीवास्तव, इन्होंने द वायर में अपना आर्टिकल लिखा। जनरली द वायर को इस नजर से देखा जाता है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ ज्यादा सकारात्मक खबरें नहीं लिखते, लेकिन यहां पे जब इसे पढ़ा तो इन्होंने एक चीज को हाईलाइट किया कि व्हाई यूएस प्रपोजल ऑन 12.5% टैरिफ ऑन इंडिया ओवर फोर्स लेबर कंसर्न्स रेज क्वेश्चन। मतलब कुछ सवाल जो हैं अजय श्रीवास्तव ने उठाए और कहा है कि भारत को इन बातों पे सोचना होगा, भारत को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि 12.5% का आखिर मुद्दा है क्या। वो सारी बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब बात देखिए, चर्चा इस 301 की है, ये 301 सेक्शन जो है यही मेन मुद्दा है, और इसी 301 सेक्शन की सबसे बड़ी जो बात है, कोर बात है, वो ये है कि मूलतः ये एक्ट बनाया इसलिए, सेक्शन की आत्मा ये कहती है कि विदेशों में अमेरिकी कंपनियों को यदि काम करने में बाधा आती है तो उस पर आप जांच कर सकते हो। बात को समझिएगा, अमेरिकन कंपनी विदेश में काम करे, उसको लेके यदि कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको यदि कहीं पे नेगेटिवली गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग ऐसी है जो उसको नेगेटिवली हिट करती है, देन यू कैन सिट एन इंक्वायरी और ए प्रॉब ऑन ए पर्टिकुलर नेशन ऑन दैट पर्टिकुलर एक्शन। अब यहां हो क्या रहा है कि अमेरिकी कंपनी का इंडिया में आने की कोई बात ही नहीं है। यहां बात ये कर रहे हैं कि आप जहां से फला जगह से इंपोर्ट करते हो वहां फोर्स लेबर है, इतनी आपको समझ नहीं है कि आप इंपोर्ट कहां से करोगे। मतलब हमें यह समझाने का प्रयास है, तनाव दबाव देने का प्रयास है कि आपकी आयात नीति क्या होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ से इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन ठीक है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वही चीज चल रही है। दूसरी समस्या कहां है, इशू दूसरा देखिए सर, अमेरिका जो है वो फोर्स लेबर प्रिवेंशन फ्रेमवर्क अपने यहां बना के रखा है। वो ये चाहता है कि ये जितने देश है ना बाकी, ये सब भी मेरी बात माने। मतलब ये यूनिपोलैरिटी की तरफ, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की जो सपना कभी इसने 1991 के बाद देख लिया था, यूएसएसआर के पतन के बाद, उसी सपने को ये साकार करना चाहता है। और किस दम पे? इकोनॉमिक इंबैलेंस क्रिएट करके। देखिए, अमेरिका अपने घरेलू कानूनों को वैश्विक मानक बनाना चाहता है, और यदि कोई देश ऐसा नहीं करता है तो उस पर टैरिफ लगाने की धमकी दे देता है। बस वही तो सारी कहानी हो रही है। अब यहां पर दूसरी बात एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की होती है। 301 में सिर्फ ये तो एक जांच हो गई है जिसका खामियाजा 12.5% के ये जो अनाउंस किया है कि हम इसके ऊपर अभी तो कर देंगे ऐसा, लेकिन दूसरी चीज क्या है? एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मतलब वो ये जांच करेगा कि सरकार की सब्सिडी का स्ट्रक्चर क्या है, सरकार सस्ती बिजली दे रही है, सरकार सस्ता वित्त प्रोवाइड कर रही है, सस्ते लोन दे रही है, उत्पादन क्षमता सरकार बढ़ा रही है। अल्टीमेटली वो इस चीज को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि साहब ये गवर्नमेंट की जो एक्स्ट्रा सब्सिडीज, एक्स्ट्रा सपोर्ट है, इससे इंडिया के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, इसलिए हम हमारे यहां इसको इंपोर्ट की परमिशन नहीं दे सकते। क्योंकि अगर अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गए तो क्या होगा? वो सस्ता प्रोडक्ट अमेरिका के मार्केट को खराब कर देगा। तो ये 301 में चलने वाली जांच, दूसरी जो कि एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, अतिरिक्त जो औद्योगिक क्षमता के ऊपर हो रही है, ये भारत के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को तोड़ देगी। कारण क्योंकि वो ये बोलेगा कि साहब इससे वैश्विक बाजार बिगड़ रहा है, डब्ल्यूटीओ की भूमिका खुद निभाएगा। अब यहां पे मोदी जी के सामने संकट, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हमारा पावर सेक्टर, हमारा स्टील सेक्टर, मतलब हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैवी इंडस्ट्रीज हैं,
उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस दोस्ती का क्या हुआ? यहां पे अजय श्रीवास्तव उस आर्टिकल में यही कह रहे हैं कि साहब इस बात को समझिए, हर बार दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। हर दबाव में आप सरेंडर होंगे और कह देंगे लीजिए जी हमने आपकी बात को मान लिया तो क्या हुआ? आपको फोर्सली उसको विरोध करना होगा। उदाहरण हमारे सामने ब्राजील का है। लूला डिसिल्वा ने 50% की टैरिफ को भी झेला है, लगातार वो अड़े हुए हैं। वो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं बिकॉज आपको अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए दूसरे विकल्प देखने होंगे। सिर्फ अमेरिका पर निर्भरता घातक थी, घातक है, घातक रहेगी। और इस चैनल पे तो हमने इस चीज का बहुत बेस बनाया है। कुल मिलाकर के उद्देश्य ट्रंप का सीधा है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में हाथ आजमाया जाए, और इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इसकी एंट्री हो गई तो आप सोचिए 70% आबादी हिंदुस्तान की एक तरह से एक दिन में जमीन पे आ जाएगी। ऑलरेडी वो धरातल पे ही है, वो रसातल में चली जाएगी। क्योंकि जिन आरोपों को लेकर के एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं, वो सारे के सारे अपराध अमेरिका करता है अपने देश में। वो अपने इंडस्ट्रीज को इतना सपोर्ट करता है जिसका चर्चा WTO के अंदर हिंदुस्तान सहित बहुत सारे विकासशील देशों ने इसकी आलोचना की है। लेकिन ठीक है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब स्थिति यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं है, आमदनी 98 है, खर्चा 1 रुपया है। इसलिए साहब ने यूक्रेन से मुंह मोड़ लिया, बोला जी यूक्रेन तू जाने, तेरा काम जा रहा है, मुझे तुझसे मतलब नहीं। रही सही कैपेसिटी में मार्को रूबियो जब इंडिया के गए थे, स्टेट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कई बार इस बात को, जेरेड कुशनर ने इस बात को अनाउंस किया है कि साहब हमारी अब कैपेसिटी नहीं है, हम नेटो को होल्ड नहीं करेंगे, नेटो में खर्चा नहीं करेंगे, खर्चे कटौती चल रही है। और ये जो ईरान में कूदे हैं, ईरान ने तो इनके एक तरह से कॉन्टिजेंसी फंड में आग लगा दी, मुझे लगता है। मतलब जो इनका आपातकालीन वित्त था उसको भी इन्होंने चौपट कर दिया, यहां कुछ बच नहीं रहा। गलती हो गई साहब, अब किया जाए तो क्या किया जाए? क्योंकि जब F-35 जैसे इनके स्टेल्थ जेट को यहां पे ईरान की मिसाइल अटैक में मार गिराया गया था, आपने इस खबर को फॉलो किया होगा। अब हर दिन उठते बैठते यही बात है जी, हम हॉर्मुज को खाली कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है? उस सारी पंचायती के बीच में इनकी अपने घर की स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है, और अब ये तलाश रहे हैं अपने आय के कुछ स्रोत। तो और वहां पे भारत इनको सबसे सस्ता, सबसे आसान जगह नजर आई है कि यहां पे बैठ के अपनी उस श्रूड, अपनी उस लालच भरी पॉलिटिक्स को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यह बात आलोचनात्मक इसलिए है क्योंकि हमने 2 बार इनके दबाव में, इनके टैरिफ के प्रेशर में, रशिया के साथ सहित बाकी अन्य फैक्टर्स में भी हमने यहां क्या किया है, इनके लिए कॉम्प्रोमाइज किया है। रही बात ईयू की या नेटो की, वो लोग ऑलरेडी परेशान है। ईयू इंडिया से डील सेपरेटली कर चुका है। जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज इंडिया आकर के कह चुके हैं कि साहब हमने गलती हुई, अमेरिका के चश्मे से हिंदुस्तान को देखा। ठीक है, फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है, उनके साथ में हमने नए सौदे किए ही हैं। वो ऑलरेडी ट्रंप के और अमेरिका के खिलाफ फ्रांस खड़ा रहता ही है। अब साहब ऐसी स्थिति में भारत के पास का विकल्प आज भी मजबूत है कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जिंदा रखते हुए, जैसा कि हम आजादी के समय से ही कुछ सोशलिस्ट वैल्यूज के साथ में आगे बढ़ रहे थे, हमें RIC वाले स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। पुतिन हर स्थिति में भारत के साथ रहे हैं, अब भारत को दबाव में किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। आपके विचार क्या है जरूर से बताइएगा, कहां घाटा इसका है। भारत RIC में सिर्फ एक चीज से चिंतित होता है कि साहब रशिया के कहने पे तो आ जाएंगे, लेकिन चीन से हमें खतरा है। बात सही है, चीन की बहुत सारी पॉलिसीज भारत के खिलाफ है, लेकिन स्ट्रेटेजिक बैलेंस के साथ में चीजें मेंटेन की जा सकती है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि यूएस की पॉलिसी से ज्यादा खतरा चाइना से भारत को नहीं हो सकता। ये मेरा इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। रीजन क्या है कि चाइना टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करता है, उसमें कितना पॉइजन है वो दिखता है, लेकिन यूएस का वो छुपा हुआ जहर नजर ही नहीं आता। और भारत के साथ में बहुत सारे मुद्दों पे इसने धोखे के अलावा कुछ किया नहीं है। तो अल्टीमेटली जो ट्रंप ने भारत को शॉक दिया है, 12.5% का अनाउंसमेंट है, प्रक्रिया जारी है। और रशिया का ये शुरू से इस बात को कहना कि साहब चीजें बैलेंस करिए, चीजें मैनेज करिए, अमेरिका के साथ आप बहुत लंबे नहीं चल पाएंगे, तो ये चीजें सिद्ध होती हुई दिख रही हैं। वीडियो कैसा लगा, कैसा ये एनालिसिस है, आपके ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन है। फिर मिलूंगा इसी चैनल पे किसी और दमदार वीडियो के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।